बेहिसाब आत्माएं बैठी है ना, तो धीरे धीरे ज्ञान समझ में आ जाएगा, लोगों को आत्मस्वरूप होंगे। तो उसके कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, जहाँ जहाँ से भी आत्मा आई हैं उनके अलग अलग कैटेगरी की आत्मा है, उसको रिकॉर्डेड, अंदर रिकॉर्डेड इमर्ज हो जाएगी और धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन सबको फैला देंगे। ये अंतिम सत्य है, इससे आगे कुछ नहीं, इससे आगे कुछ होगा भी नहीं। ये अंतिम सत्य, परम सत्य है, अंतिम परम सत्य तक लोग आएंगे। पर बाबू जी, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है या विनाश, महाविनाश हो गया, धरती पे कोई का शरीर ही जिंदा नहीं बचा, किसी का नहीं बचेगा ना, कैसे बचेगा? वो ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं 9 लाख बचेंगे, कैसे बचेंगे आप? ये स्थूल वतन रहेगा ही नहीं, स्थूल तत्व ही नहीं रहेगा। अगर परमाणु बम फट जाए तो किसी का स्थूल तत्व रहेगा? तो चाहे माउंट आबू भी हो, तो माउंट आबू में भी तो उसके परमाणु बम के विकिरण नहीं पहुंचेंगे। चाहे भारत कह रहे भारत बच जाएगा, क्या भारत में वो परमाणु बम दूर फेंकते हैं तो क्या उसका विकिरण नहीं आएगा? पूरे ब्रह्मांड को हिला देंगे, इतने परमाणु बम पड़े हैं, सारी दुनिया को हिला देंगे। समझ में आए? चारों प्रश्न ये है कि होगा कि नहीं होगा, और होगा ना, मगर दोनों और होगा, क्योंकि जो विनाशकारी ग्रुप है वो परमाणु बम चलाने को तैयार है, मगर थोड़ी ऊपर वाले ने रोका हुआ है, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने थोड़ा समय को, विनाशकारी ग्रुप को थोड़ा रेंज मार के शांत किया है। क्या है? अब वो आने वाला समय है, मगर जब तक वो काम, समय की गति आपको बताएगा, होने वाला है। चाहे 26 हो, 25, 26 धीरे धीरे दिखाई देगा, 27, 28, 29, 30, 31 सब होने वाला है, और जब होगा तो एक साथ में होगा। समझ में आया? इसलिए अंतिम सत्य, परम सत्य, अंतिम सत्य आत्मस्वरूप, स्वयं को पहचानो। और जब तुम कहीं भी बैठे हो मगर तुम्हारी आत्मा का ओरा में परम लाइट है, परम तत्व है, तो तुम्हें ये परमाणु बॉम्ब की नेगेटिविटी कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आत्मा अपने ओरा में बैठी है और उन्हें अपने परम पिता को जान लिया, तो ऊपर विमान में बैठे खड़े हैं ना, वो भी अपने अपने ओरा में विमानों को सील कर देंगे, और अपनी अपनी जो रचना है वो नीचे फंसी हुई, इनको धीरे धीरे करके आत्मक स्वरूप होगा तो ऊपर जा पाएंगे। जैसे उनके रचयिता ऊपर 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ऊपर हैं, खड़े हैं। जैसे बेहद के परमपिता बेहद की आत्माओं के लिए धरती से 1 लाख किलोमीटर ऊपर हैं, विमान लेके सब खड़े हैं अपने अपने। बोलते नहीं ये उसके खोलेंगे, क्या बोलते हैं ये 3D to 5D वाले, गेट को ओपन करेंगे ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो पोर्टल खोलेंगे, ये तो अभी होने वाला है, मगर आत्मस्वरूप के बिना। और पर ये तो बाबूजी, अगर हम विनाश की बात करते हैं तो लोगों के अंदर तो डर फैलेगा ना, तो डर तो फैलेगा, तो ये आत्मज्ञान लेंगे ना। डर के बिना कोई परम सत्य जानेगा? वो तो सच बात है, पर वास्तव में डर के बीच में आत्मस्वरूप कैसे बनेगा, ये भी तो ज्ञान लेगा ना। ज्ञान लेगा, बचना है तो क्या है, आग लगी है, अब बचना है तो क्या है, यहाँ तो आग लगी है परमाणु विकिरण की। अंतिम समय में कौन सा ज्ञान समझेंगे और कैसे वो, क्यों? उसको उससे पहले दिखाई देगा तो लोग भागेंगे ना, चारों ओर शांति के लिए भागेंगे, दिखाई देगा उससे पहले भागेंगे, धीरे धीरे भागेंगे परम सत्य, परम की ओर, परम सत्य की ओर जाएंगे और आत्मस्वरूप बनेंगे। और आत्मा को तो कोई जला बुला नहीं सकता ना, आत्मा को तो इसके वायुमंडल कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आत्मा परम लाइट की है। पर जैसे आपने कहा ना कि कारण शरीर में इफेक्ट पड़ता है, वो तो जो जिनकी आत्मस्वरूप नहीं है इनको इफेक्ट पड़ेगी ना। जिनकी आत्मस्वरूप अगर निराकार बन के हो गए, निराकार हो गए आत्मा, तो उसको तो कुछ इफेक्ट नहीं होगी ना, ये नेगेटिव वायुमंडल की इफेक्ट नहीं होगी। वो तो निराकार बन गए, आत्मा निराकार बन गए, आत्मा बनकर अपने अपने ज्ञान हो गया, परम पिता के पास पहुंच गए, अपने अपने रचयिता के पास पहुंच गए, अपने भगवानों के पास पहुंच गए, अपने विमान में बैठ गई। अंतमति गति के आपने अपने घर जाना है तो अंतमति गति, उसको इमर्ज हो जाएगा ना। आत्मा जब निराकारी बन जाएगी तो उसको इमर्ज हो जाएगा, मेरे परमपिता कौन है, कहाँ से है, कहाँ उसका विमान है, सब साक्षात्कार शुरू हो जाएगा और चली जाएगी आत्मा, अपने अपने विमान में बैठ जाएंगे। मगर कौन? जो आत्मा आत्मस्वरूप है वो। जो आत्मा आत्मस्वरूप नहीं है वो तो यहाँ उसके शरीरों में तो आग लगेगी, चाहे शाकाहारी है चाहे आकारी, सभी के शरीरों में आग लगेगी। क्या? स्थूल तत्वों में 5 तत्व भी जब परिवर्तन होंगे
तो धीरे धीरे परिवर्तन होंगे तो पांच तत्व भी परम तत्वों में परिवर्तन होंगे और परम लाइट की दुनिया बन जाएगी। ये मृत्युलोक अमर लोक बनना है, चाहे अनंत कोटि ब्रह्मांड हो, गैलेक्सी हो, यूनिवर्स हो। यहाँ तो दो आपकी बातों से दो बात निकल के आए ना, पहले तो विनाश होगा और एक तरफ सामने विनाश होगा, हाँ सामने विनाश खड़ा होगा, दिखाई देगा। लोग आत्माएं जान के ये ज्ञान पर आएगी परम सत्य क्या है, कि कैसे बचेंगे हम। तो ये सुनकर, परम सत्य सुनकर लोग भागेंगे कि सामने दिखाई देगा, उसका क्या इफेक्ट होगी सब पता लग जाएगी। तो सूक्ष्मतन वाली आत्माएं भी कईयों में प्रेस करके ये ज्ञान सुनेगी। अंतिम परम सत्य आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप बनना है, यही ज्ञान है। आत्मा ही बच पाएगी, शरीर नहीं बचेगा किसी का भी। वो तो टेंशन नहीं है। अब देखिए नागासाकी और उसमें जो परमाणु बॉम्ब गिरे, वहां पे आज भी लोग जो है वो सूक्ष्मतन वाले भी हैंडीकैप्ट है ना। मृत्यु लोक में जो आते हैं वो सूक्ष्मतन वाले तो भी हैंडीकैप्ट होते हैं ना। तो ये सूक्ष्मतन वाले डैमेज हो जाएंगे ना, उसकी विकिरण कहाँ तक जाएगी, ऊपर तक जाएगी ना। मैं वही कह रहा हूँ कि इन केस यहाँ की जो बीज रूप आत्मा है, उनके अंदर कोई भी आत्मा, बीज रूप भूल जाओ, सभी आत्माओं की बात करो। ओके, बीज भूल जाओ, अब सभी आत्माओं की बात करो। ये गया जमाना, अब कोई बीज ढूंढते नहीं, मिलते नहीं है। सभी आत्मा जब तड़पेगी, दुखी होगी तो शांति की ओर भागेंगे ना। कहाँ शांति मिलता है, कहाँ शांति मिलेगी। तो शांति ढूंढते ढूंढते सबको ये परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे, और परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे। ये हमारी सारी वीडियो आत्मस्वरूप बनने की और बेहद के परमपिता से पावर लेगी। बाबू जी, आपका ये वीडियो देख के तो बीके वाले भी कहे देखो अब तो ये हमारी भाषा बोलने लग गए। अरे वो तो, उसको तो झूठा ज्ञान है, वो तो बीके वालों का, तो वो तो शास्त्रों को भी नहीं मानते। और वो तो यहाँ 9 लाख को, ये तो 9 लाख के विनाश नहीं, परिवर्तन। विनाश मतलब टोटल 5 तत्वों को परिवर्तन माना विनाश सामने खड़ा है। क्योंकि तो ये कहते हैं ना कि विनाश के बाद यहीं पे स्वर्ग यही स्वर्ग हो जाएगा और यहीं। अरे वो तो 5 तत्वों को 9 लाख बचेंगे नहीं कहेंगे। ये तो कहते हैं 9 लाख बचेंगे साकार में, मृत्यु लोक में। आप माउंट आबू में तपस्या करेंगे, 9 लाख में बैठेंगे और वहां तपस्या करेंगे, और ये धरती कुछ नहीं होगा, बाकी सब मर जाएंगे। 9 लाख को कुछ नहीं होगा, बाकी सब मर जाएंगे। जो ब्रह्मा कुमारी में सेंटरों में जो बैठे हैं बचेंगे, मगर वो उनको भी इफेक्ट तो कायदा, वो परमाणु बॉम्ब का विकिरण तो उसके पास जाए, कोई नहीं बचेगा। 9 लाख भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि धरती ही नहीं बचनी है। वैसे भी शरीर की तो वैसे उसका ज्ञान ही झूठा है। बीके वालों को तो ज्ञान ही टोटली झूठा है। चलो उनकी बात छोड़ दे। 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा होता है कभी क्या? अरे बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। ये वाणियां सारी झूठी, उन्होंने वाणियां इतनी कटिंग कर दी, वाणियां झूठ कर दी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी बात छोड़े, मैं ये विनाश के कंसेप्ट की बात कर रहा था कि हमारा तो परिवर्तन का ही मगर हमारा तो कंसेप्ट परिवर्तन का है। हम तो परम शांति के लिए बैठे हैं ना। बिल्कुल, हम तो सबको कहते हैं भाई पूरा मल्टीवर्स अमर लोग बने। हाँ, हम बीच में अड़ंगा क्यों पड़ रहा है? भाई लोग आते नहीं है, निकलते नहीं है, तो क्या करोगे? लोग घर में बैठे माया में खा पी के मौज कर रहे हैं। हाँ, लोगों को तो अभी मस्त है ना, माया महामाया है, तो खा पी के मौज कर रहे हैं। ज्ञान को जरूरी नहीं। ज्ञान क्या करना है? खा पी के मौज करो, कल किसने देखा। इसलिए जब विनाश सामने दिखाई देगा, अपने पैरों तले जब तक नहीं आएगा, तब तक आग लगेगी तो कुआं खोदेंगे ना, तो चारों आग तो लगनी है। विनाश तो होना ही है। विनाश लगेगी तब लोग आत्मज्ञान, परम शांति के वाइब्रेशन, शांति के लिए तड़पेंगे, तब ये ज्ञान उनको काम में आएगा, परम शांति का। इसके बिना कुछ नहीं। और ब्रह्मा कुमारी का टोटल वो कोई भी नहीं बच, 9 लाख भी नहीं बचे, कोई भी 108 वाले बीज भी नहीं बचेंगे। बीज का भी वही हाल। यहाँ तो कॉमन लॉ है ना, नेचुरल लॉ है ना, वो तो कॉमन लॉ है, चाहे 108 वाला हो चाहे 1000, सभी के लिए। तत्व परिवर्तन का तो ज्ञान उनके पास है ही नहीं, तो फिर तत्व परिवर्तन कैसे होगा? सीधी ये तो कुछ भी नहीं रहेगा ना माउंट आबू रहेगा, ना धरती रहेगी। धरती भी नहीं रहेगी ना। धरती भी धीरे धीरे 5 तत्वों में से परम तत्वों में कन्वर्ट हो जाएगी। धरती भी नहीं, लाइट की हो जाएगी अंतिम। पूरा ये ब्रह्मांड G7 तक तो कुछ नहीं रहे, ग्रेट यूनिवर्स तक सब परम तत्वों में, अंत में फिर परम लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे होगी, इनके हमारे कई वीडियो है ना, पहले भी परिवर्तन के कई वीडियो है। दुनिया का महापरिवर्तन कैसे होगा उसकी डिटेल पूरी वीडियो में है। और अब ऊंचते ऊंच परम धाम, बेहद की कला का परम धाम के लिए भी हमने अलग वीडियो बनाया। तो ये बताएं। ये वीडियो देखने के बाद सभी के मन में यही प्रश्न आएगा कि बापूजी पहले हम परम शांति की बात। हाँ, तो हम तो आज भी परम शांति कह ही रहे ना, मगर परम शांति में लोग आ ही नहीं रहे ना, घर में बैठे हैं ना।
वो हाँ, वो कोई निकल ही नहीं रहा, कोई परम शांति का अपना काम कर रहे हैं क्या? सही बात है। और 200-300 भी नहीं आते तो क्या 200-300 से ये पूरा मल्टीवर्स बदलेगा क्या? उसके लिए परम शांति, ये जो वीडियो अब आप सुनने वाले हैं ये 5 पार्ट के अंदर आने वाला है और 10-10 मिनट के 5 पार्ट होंगे। तो इसके अंदर बापूजी ने पूरा आत्म जागृति का ये ज्ञान दिया हुआ है कि जैसे महाकाल प्रलय में कौन बचेगा, कैसे बचेगा। तो इसको हमने 5, क्योंकि ये टोटल 5 पार्ट 50 मिनट से ज़्यादा का ये पूरा वीडियो है, पर हमने इसको 10-10 मिनट के पार्ट में डिवाइड किया है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहला पार्ट देख के ही छोड़ दें, मैं चाहता हूँ आप 5 पार्ट देखिए, जिसके अंदर बापूजी ने बताया स्व परिवर्तन के बारे में, आत्म जागृति के लिए, आत्मा के पुरुषार्थ के बारे में, अंतिम समय कैसा होगा उस वक्त, उसके बाद में क्या गति होगी उस वक्त, सभी धर्मपिता कैसे अपनी आत्माओं को लेके जाएंगे, फिर किस तरीके से ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड या पूरा यूनिवर्स कैसे बदलेगा, ग्रेट यूनिवर्स कैसे बदलेगा, बेहद के परमपिता आत्माओं को कैसे मदद करेंगे, ये सभी चीजें जो है इसके अंदर हमने डिस्कस की है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा 5 पार्ट का वीडियो देखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे। बने रहिए और इस पहले पार्ट को आप जरूर से देखिए, उसके बाद दूसरा शांति सोचो बोलो परम शांति मिलने छ।